पीएलसी न्यूज और मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सहकारी समिति कार्यालय के जो कर्मचारी हैं जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत हैं, उनका एक समस्या आया है। समस्या जो है छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़े समस्या है। किस तरह से राजनीति इन लोग के साथ हो रही है, आइए उन राजनीति पर बात करते हैं। जी सर, बताएंगे अभी जो आप लोग का जो समस्या आ रही है भर्ती को लेकर या कैसे पदोन्नति को लेकर आप लोगों के साथ जो छलावा किया जा रहा है, क्या है वो छलावा? जी, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर के माध्यम से उनके बैनर तले हम लोग आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग में ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन का तात्पर्य यह था मैम कि विगत कई वर्षों से समिति में कार्यरत समिति के सहायक समिति प्रबंधक, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, विक्रेता और वृत्त एवं चौकीदार जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको योग्यता और पदोन्नति की योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर समिति में विगत और पूर्व में जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से भर्ती हुआ था, उसी प्रक्रिया के तहत भर्ती में उनको स्थान दिया जावे। चूंकि वर्तमान में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी व्यापम के माध्यम से एग्जाम फाइट करके, कंपटीशन में एग्जाम फाइट करके उनको भर्ती में शामिल होना है, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। क्या सर पूर्व में इस तरह के जो कर्मचारी थे उनको पदोन्नति दिया गया था? जी मैम, 2007 में और 2009 में जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पूर्व में भर्ती हुई है, वो इसी जो पूर्व में भर्ती प्रक्रिया है उसके तहत भर्ती की गई थी। अभी नहीं करने का मुख्य वजह क्या है सर? अभी नहीं करने का ऐसे अधिसूचना में उन लोगों ने संशोधन कर दिया है, जो नियमावली था उसमें संशोधन कर दिया है, और उस नियमावली में अभी वर्तमान में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उसमें से 10% कर्मचारी भी एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। अभी लगभग आप लोग कितने लोग हो जिसको पदोन्नति चाहिए? जिसमें बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, तीनों जिला मिला करके और पूरा प्रदेश में मिला करके हम लोग लगभग 13,000 कर्मचारी हैं। 13,000 कर्मचारी को जिनको केंद्रीय बैंक में होना ही। जी, जिनका जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अभी सीधी भर्ती निकाल के आप लोगों को पदोन्नति न देके सरकार जो है सीधी भर्ती से उस स्थान को भरना चाह रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैम। जी, अपना परिचय बताएंगे सर? जी, मैं जागेश्वर प्रसाद साहू, संभाग अध्यक्ष दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर। सर, जैसे कि आप लोगों का भर्ती अगर सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, आप लोगों को पदोन्नति नहीं दिया जाएगा, तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा सर? अभी तो ज्ञापन सौंप रहे हैं। आगामी समय में अगर शासन प्रशासन हमारे जो मांग है उनके ओर ध्यान नहीं देते हैं तो हम और कई दौर का हम लोग ज्ञापन रैली के माध्यम से और उनको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। यदि और भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो हम बाध्य होंगे आगामी अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए, और फिर न्यायालय का भी शरण में जाएंगे। अब अभी तक आपने किसको इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं? जी, माननीय पंजीयक छत्तीसगढ़ रायपुर सहकारी संस्थाएं को हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए हैं, और आज हमारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर। सर, जैसे कि आप लोगों का भर्ती अगर सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, आप लोगों को पदोन्नति नहीं दिया जाएगा, तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा सर? अभी तो ज्ञापन सौंप रहे हैं। आगामी समय में अगर शासन प्रशासन हमारे जो मांग है उनके ओर ध्यान नहीं देते हैं तो हम और कई दौर का हम लोग ज्ञापन रैली के माध्यम से और उनको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। यदि और भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो हम बाध्य होंगे आगामी अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए, और फिर न्यायालय का भी शरण में जाएंगे। अब अभी तक आपने किसको इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं? जी, माननीय पंजीयक छत्तीसगढ़ रायपुर सहकारी संस्थाएं को हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए हैं, और आज हम लोग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी जिला दुर्ग के आदरणीय राजेंद्र साहू जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। अभी सौंपे नहीं है आप लोग? जी, सौंप दिए मैम। क्या कहना है राजेंद्र जी का? जी, राजेंद्र साहू जी का कहना है कि पूरे दुर्ग, बालोद, बेमेतरा की कर्मचारियों की जानकारी आप लोग ले आइए, और जानकारी के आधार पर मैं अपने शीर्षस्थ संस्थाओं में इस संबंध में मैं बिल्कुल अवगत कराऊंगा और आपकी तरफ से बातों को उनके पास समक्ष रखूंगा, उनका आश्वासन है। अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में जिनको जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यरत हैं, उनको पदोन्नति न देके सीधी भर्ती निकाल दिए हैं। जिस सीधी भर्ती के ऑब्जेक्शन पे जितने भी लगभग 13,000 जो कर्मचारी है यहाँ के स्थायी कर्मचारी हैं, चाहे बालोद हो, दुर्ग हो या बेमेतरा को, इन लोग अपनी लड़ाई और अपनी मांगों को तो लेकर रहेंगे। अगर इनकी मांगे अगर समय पर नहीं सुना जाता है तो इन लोग बड़े धरने पे प्रदेश लेवल पर इन लोग जो है धरना की तैयारी में चल रहे हैं। अब देखना यह है कि जो पुराने कर्मचारी है, क्या जिला सहकारी बैंक जो इनकी बातों को, इनकी मांगों को लेते हैं, या फिर इन लोग सड़क की लड़ाई लड़ने पर मजबूर होंगे। हर खबर के लिए बने रहिए बीएलसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कर्मचारी इस नियमावली के अंतर्गत आएंगे, उनको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, क्योंकि समिति प्रबंधक की भर्ती में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 50% खुले भर्ती के रूप में और 50%
पूर्व के जो अनियमित कर्मचारी हैं जो हमारे सेवा सहकारी समितियों में सेवा दे रहे हैं या काम कर रहे हैं उनको महत्व मिलेगा, लेकिन उसकी क्राइटेरिया की जानकारी, नियमावली की जानकारी अभी ना उनको प्राप्त होगी ना हमको प्राप्त होगी। ये हमारे बैंक के लिपिक संघ के कर्मचारी थे जो अनियमित कर्मचारी हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि व्यापम से परीक्षा ना होकर सीधी भर्ती हो। तो शासन के नियमानुसार जो भर्तियां होनी हैं उसमें 50% व्यापम से होना है और 50% व्यापम से ही होना है, लेकिन उसमें प्राथमिकता हमारे पूर्व के जो सहकारी समिति के कर्मचारी हैं उनको मिलना है। तो वही जानकारी ये लोगों को बता रहा था मैं कि आप लोगों को महत्व मिलेगा, लेकिन उसकी क्राइटेरिया क्या है वो अभी आई नहीं है।